हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इनके और पहले वाले वीडियो आपने देखा ही होगा, हिंदी भाषा फर्स्ट सेमेस्टर बीए के ऊपर हमने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर दिया है। उनको भी आप जाके जरूर देखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा सिलेक्शन मिलेगा और लगभग वहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी आपको पता होगा टाइम टेबल भी जारी हो गया है। ये 9 या 10 जनवरी के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए उसी सारे चीज को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखेंगे। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है वो आपको मिल सकेगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी साहित्य विभाग का कोर्स कैरिकुलम, इस पर एक और वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जाके जरूर देखिएगा, है ना। तो ये हम लोग बात करेंगे इनके। सबसे पहले चले जाते हैं, ये कितने कितने नंबर का है उनको हम लोग पहले देखेंगे। ये ऊपर वाला तो पैटर्न है, ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पर इकाई का नाम है, और उनमें क्या क्या पढ़ना है उसको दिया गया है ना। ये आपको मिल जाएगा जब आप किताब पढ़ेंगे। ये है इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये देखिए। टोटल नंबर है 100 नंबर का। आपका जो एग्जाम होगा ये 100 नंबर का होना है, जिसमें 30 नंबर आपको मिलेगा वो इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पर कॉलेज के माध्यम से 30 नंबर आपका रहेगा इसमें। ठीक है, और अंत में सेमेस्टर एग्जाम होगा तो वहां पर 70 नंबर होगा। अब ये 70 नंबर को कैसे डिवाइड किए गए हैं उनको भी हम लोग समझेंगे नीचे में। तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। बीएससी वाले लोग के लिए भी ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो चलिए देखते हैं, सतत आंतरिक मूल्यांकन है ना, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट क्या है, देखते हैं। आंतरिक जांच परीक्षा, ये आपका 20 नंबर का होना है इंटरनल एग्जाम, और 10 नंबर का आपका सेमिनार होगा या फिर असाइनमेंट होगा, और उपस्थिति साथ में है। टोटल मिला के 20 यहाँ और 10 यहाँ, कितना हो जाएगा आपका, 30 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं नीचे में, सेमेस्टर जब एग्जाम होगा तो अंतिम में ये कितना कितना नंबर का एग्जाम आएगा उसको हम लोग समझेंगे। देखिए इनके दो खंड बनाए गए हैं, अ और ब करके। खंड हमें दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन 10 ठो आएगा। ठीक है, यहाँ 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का हो गया। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 4 नंबर का, 20 नंबर यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर खंड ब में दिया है, बी पार्ट में दिया है, ये 4 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। टोटल यहाँ 40 नंबर यहाँ हो गया, 20 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल मिला के कितना नंबर हो जाएगा, 70 नंबर। आई होप ये पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं यहाँ पर, अब इकाई के अनुसार देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है। यहाँ पर दे दिए हैं अच्छे से एकदम, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दोनों से एग्जाम में आना है। देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई है। तो ये हिंदी साहित्य जो हमारा ये विषय है बीए का, तो हिंदी साहित्य का ये पहला जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, उनकी परंपरा क्या है इनको आप जरूर पढ़िएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन में क्या योगदान रहा, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट जो क्वेश्चन है, जितना आपसे याद हो रहा है उनको बिल्कुल आप जरूर पढ़िएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास में कौन से नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे करके ये 6 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो ये ऊपर का कम से कम 3 प्रश्न तक आप फ्रेंड जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपको बता रहा हूँ नीचे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इनका लॉन्ग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और बिल्कुल इनको चिन्ह लगाते जाइएगा पेंसिल से और अच्छे से उनको पढ़िएगा। एक एक बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं और उनको थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि सारा चीज एग्जाम में आपका आना ही आना है। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, नहीं इसको मत करिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में आने वाली समस्या का उल्लेख कीजिएगा।
और हिंदी साहित्य की इतिहास की पुनर्लेखन समस्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आप चिन्ह लगा लीजिएगा। हिंदी साहित्य की इतिहास की रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को समझाइए, विवेचना कीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको बिल्कुल चिन्ह लगा लीजिएगा। और दिया देखिए जरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना का हिंदी साहित्य में योगदान की संक्षेप में विवेचना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी चिन्ह लगा लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है इनका, अथवा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। नहीं इसको भी मत करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण और सीमा निर्धारण की समस्या पर प्रकाश डालिए, आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए विभिन्न कालों के नामकरण की समीक्षा कीजिए। नहीं इसको मत करिएगा, आप एक काम करिएगा, ऊपर जितना हमने बताया उसको कर लीजिएगा। हाँ इसको आप कर सकते हैं, ये अथवा क्वेश्चन एक दिया है ना, इनको आप कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट यहाँ से अगर चार प्रश्न भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्जाम में नो डाउट आना ही आना है ना। हाँ ये क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, तो इनके पीछे यहाँ भी है, ये समस्या है, लेकिन इनको भी थोड़ा फिर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो पांच प्रश्न यहाँ से पढ़ लेते हैं, दो तीन प्रश्न ऊपर का, बाकी ये पहला आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। हिंदी साहित्य फ्रेंड बहुत अच्छा विषय होता है। जितने आर्ट सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा, और उनको ज्ञान की गंगा बह रही है, उनको अच्छे से नॉलेज को अपने बढ़ाइए। देखिए यूनिट 2 में क्या दिया है, आदिकाल के नामकरण की विवेचना कीजिए, नहीं इसको मत करिएगा। आदिकाल के गद्य साहित्य का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, इनको कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण काल सीमा पर प्रकाश डालिए, इनको मत करिएगा। आदिकाल सांस्कृतिक और साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त विवेचना कीजिए, सॉरी सिद्ध साहित्य है जी, है ना, सिद्ध साहित्य, ये नया क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर का पूछ सकते हैं, इनको कर लीजिएगा। जैन साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। नाथ साहित्य को मत करिए, आदिकाल के इनको भी मत करिए। रासों काव्य और लौकिक साहित्य में क्या अंतर है, ये अंतर को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। आदिकाल की विशेषता, चार पांच तो विशेषता आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से यहाँ चार पांच क्वेश्चन आपको मोटी मोटा हल्का फुल्का पढ़ लेनी है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आदिकाल साहित्य का सामान्य परिचय और प्रमुख उनकी प्रवृत्ति का वर्णन करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं इनको कई बार, आप इनको जरूर पढ़िएगा। दूसरा को चिन्ह मत लगाइएगा, दूसरा को मत लगाइएगा चिन्ह, है ना। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हाँ ये तीसरा को आप कर लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए। चौथा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रासो शब्द की उत्पत्ति, ये मुझे लग रहा है ये इस बार आएगा, रासो और आदिकाल की प्रतिनिधि, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन, पहला तीसरा और पांचवा, आई होप आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और अपने जो भी मटेरियल होगा वहां आप चिन्ह लगा रहे होंगे, ठीक है। आदिकाली रासो इसको नहीं करना है, अगर ऊपर कर लिए तो यहाँ तो हो ही जाएगा। जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय करिए, हाँ ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैन साहित्य के बारे में यहाँ पर अच्छे से थोड़ा बताए गए हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा, ओके। चलिए देखते हैं यूनिट 3 का हम लोग बात करेंगे। यूनिट 3 में क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, भक्ति काल का सामान्य परिचय बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको हर बच्चे को पढ़ना है कि भक्ति काल का यहाँ क्या इनका परिचय है, पढ़ना है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी, सगुण भक्ति धारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरा इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्ति धारा के काव्य की विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संत काव्य धारा, ये इसको मत करिए। सूफी काव्य धारा के वैशिष्ट्य का संक्षेप में विवेचना कीजिए। राम काव्य धारा और राम काव्य धारा ये मत करिए, है ना, इसको भी, ये सूफी काव्य धारा है, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कृष्ण काव्य धारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी ये वाला दोनों तो आप पढ़ ही लिए हैं ऊपर में, निर्गुण और सगुण अगर दोनों यहाँ आप पढ़ लिए हैं तो उनका अंतर तो आप यहाँ बता ही सकते हैं। इस तरह से ये हमने चार पांच क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया, आई होप आप इनको अच्छे से चिन्ह लगा लिए होंगे। चलिए फ्रेंड, इनके दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए तत्कालिक तत्कालीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कीजिए, है ना।
और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ क्या क्या है। भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चिन्ह लगा लीजिए आप, इनको चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निर्गुण का भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी भक्तिशाला की विशेषता शाखा है जी। भक्ति शाखा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी चिन्ह लगा लीजिए। और सगुण भक्ति धारा की उप शाखाओं और उनकी विशेषताओं, इनको मत करिए। भक्ति काल के संत काव्य में प्रमुख कवियों का योगदान की समीक्षा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए। बस फ्रेंड, इतना ही आपको पढ़ना है। ये देखिए कितना क्वेश्चन हमने लॉन्ग में चिन्ह लगवाया, 4 क्वेश्चन। ये चारों अगर पढ़ लेते हैं, नो डाउट एग्जाम में आपके आना ही आना है। सगुण और निर्गुण जो भक्ति है, उनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है ये वीडियो, देख के आपको कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं। कमेंट तो कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए आप, ठीक है। अगला देखते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारे पास, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है। रीतिकाल का सामान्य परिचय बिल्कुल पढ़ना है। परिचय आपको पता नहीं रहेगा, जो ये पूरा चैप्टर रीतिकाल है, अगर उनका परिचय आपको मालूम नहीं होगा तो समस्या है ना। तो रीतिकाल का परिचय आपको मालूम होना चाहिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन कौन सी है, ये भी आपको होना चाहिए मालूम। एग्जाम में आए चाहे मत आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। अगर आप आर्ट वाले बच्चे हैं तो इस तरह से चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, है ना, तो इनको बिल्कुल पढ़िएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन थे, उनके विशेष योगदान क्या क्या थे, ठीक है, इनको भी आप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। रीति काव्य की 3 प्रमुख काव्य धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी चिन्ह लगा लीजिए, इनको मत करिएगा। रीतिकाल के प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, इनको भी मत करिएगा। और देखते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों का परिचय। अच्छा, ये तीनों को शामिल कर दिया, पढ़ लीजिएगा इनको भी। रीति काल के योगदान पर अपने विचार को व्यक्त कीजिए, इनको मत पढ़िएगा, है ना। और देखते हैं, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परंपरा पर प्रकाश डाले, इनको भी मत पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, इनको आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने लायक है, क्योंकि रीतिकाल के योगदान पर टिप्पणी बोला है, तो उनका क्या क्या योगदान रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और देखते हैं दीर्घ उत्तरी में, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये तो पढ़ सकते हैं आप आसानी से। अब देखते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको 3 प्रश्न यहाँ से पढ़ना है, तीनों प्रश्न में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति को समझाइए, नहीं इसको मत करिएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषता, इनको भी मत करिए। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषता पर उल्लेख कीजिए और उनमें घनानंद का स्थान को बताइए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रमुख रीति कवि और उनके काव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने के लिए मुझे लगता है मिल सकता है। बिहारी को रीति सिद्ध कवि क्यों कहा गए हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से 1 2 3 प्रश्न हमने चिन्ह लगाए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से ये हमारे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनको चिन्ह लगाइएगा। और उनको जाके जरूर 2 2 दिन 3 3 दिन अगर आप पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है ये सारा चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से वीडियो में हमने देखा कि कैसे हिंदी साहित्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्जाम में कौन कौन आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अपने दोस्त लोगों को शेयर करिएगा, अपने जो भी दूसरे भी कॉलेज में और पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको भी शेयर करिएगा, ताकि इस तरह से जो हिंदी साहित्य का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको मिल सके। और बहुत सारे और हम लोग वीडियो डालेंगे जिसमें हर बच्चे को अच्छे से क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए है, ये देखिए, ये जो 9वां क्वेश्चन है, शॉर्ट में इनको पढ़ लीजिएगा। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन से आप कहाँ तक सहमत है, इनको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बाकी लगभग क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा, तो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। अगर आपकी एग्जाम में और अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि मैं इनको और पढ़ लूँ, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं उसमें से नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन आप भी अपने दिमाग से अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको भी आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एक बात मैं ये कह रहा था आप सभी को, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ 4 यूनिट दिया है और ये क्वेश्चन लंबा लंबा है थोड़ा से, और आपको 4 पेज 5 पेज आपको अच्छे से लिखना होगा,
तो उस कंडीशन में अगर सभी को आप अगर नहीं बना पाते हैं तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 यूनिट को आप अच्छे से बनाइएगा और साफ सुथरा राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ राइटिंग का बहुत बड़ा डिमांड है। और वो चीज़ों को लिखिएगा जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है लिखे जाना, छोड़ छोड़ के मत लिखिएगा। राइटिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, घर में लिख के देखिएगा, हिंदी है तब भी लिख के देखिए, है ना। हेडिंग हेडिंग का यहाँ पर पूरा कहानी है, समझिए। आपका जो हिंदी साहित्य है, तो हेडिंग हेडिंग को अच्छे से उनको कवर करिए, हेडिंग को याद करिएगा, बाकी अंदर में लिख देंगे। एक एक ठो अगर नहीं लिख पाते हैं हर चीज को, तो आप मेन मेन चीजों को अगर आप लिखते हैं और पूरे एकदम अंदर अंदर को एकदम मान लीजिए कहीं थोड़ा मोड़ा आप रुक जा रहे हैं कहीं पर, तो वहां भी आप उससे रिलेटेड चीजों को लिख करके पेपर आपको अच्छे से भर देना है। अगर पेपर खाली रहेगा तो आप पास नहीं होंगे। अब पेपर अगर भरा हुआ है तो नो डाउट आप पास हो ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा हिंदी साहित्य में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।